नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं। अक्टूबर नवंबर में चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर के अभी से एनडीए की ओर से तमाम रणनीतियां तय की जा रही हैं। और रणनीति तो यहां तक तय की जा रही है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर के जदयू और नीतीश कुमार को भ्रम की स्थिति में भाजपा के द्वारा रखा जा रहा है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक ऐसी टिप्पणी की है जिससे नीतीश कुमार और जदयू दोनों की टेंशन बन गई है और दोनों को अब यह चिंता लग रही है कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सलटाने की तैयारी में है, क्योंकि अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला चुनाव के बाद होगा। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा है, यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव हम नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही लड़ेंगे। तो आखिर नीतीश कुमार को लेकर के और चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के अमित शाह के ऐसे बयान क्यों आते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी हैं और साथ ही साथ वे आपको यह भी बताएंगे कि नीतीश कुमार की मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति है, भाजपा के बिहार को लेकर के जो रणनीति है, इन तमाम चीजों के बीच में एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर भरोसा जताने की बात करते हैं, तो दूसरी ओर अमित शाह पिछले एक वर्ष में यह तीसरा से चौथा मौका है जब इस प्रकार का बयान दिए हैं। तो आखिर तमाम बातें हो क्यों रही हैं, हम बात करते हैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी से, जो तमाम स्थितियों को आकलन करके क्या मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है, तमाम चीजें बताएंगे। तो आप ये बताएं हमें कि आखिर अमित शाह ने यह बयान क्यों दिया है कि चुनाव तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते ही लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला समय अनुकूल निर्णय होगा। देखिए प्रियदर्शन, ये सवाल ठीक बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह के द्वारा जो बयान दिया गया है, तो स्वाभाविक है यह सवाल उठना कि आखिर नीतीश कुमार बाद में मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। चूंकि यह अमित शाह और भाजपा नेताओं के द्वारा दिया गया कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी दिलीप जायसवाल ने, चूंकि अमित शाह बहुत पहले दे चुके थे यहाँ आकर के ही, उसके बाद कुछ और नेताओं ने दिया। हालांकि बाद में ये लोग पलट गए और बीच में जब बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सूरजकुंड में बैठक थी, तो वहां बहुत परिस्थितियां साफ की गई कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन क्या एक रणनीति के तहत चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा 3-4 बार इस बात का जिक्र किया गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाद में गठबंधन तय करेगा कि कौन नेता होगा। अगर एक कायदे से देखते हैं, जो प्रोटोकॉल होता है राजनीति का, उसमें यह बात तो ठीक है कि गठबंधन हारेगी या जीतेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन गठबंधन में किसका बहुमत होगा और कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह तय करना गठबंधन का काम है। लेकिन सवाल है, हमने इस बाबत कुछ जदयू नेताओं से भी बात की, तो उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से कहा कि देखिए, 20 से पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, 2005 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और 2025 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। उनका साफ कहना था कि नीतीश कुमार कोई नेता की कृपा से, कोई भारतीय जनता पार्टी की कृपा से कोई वो मुख्यमंत्री नहीं चुने जाते, वो जनता की कृपा से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं और उनका अपना एक वजूद है और वही कारण है कि वे मुख्यमंत्री बनते हैं। सबको याद है प्रियदर्शन जी। हाँ, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जैसे एक उन्होंने जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि समय ही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कहीं उनका संकेत चुनाव के बाद जो नंबर गेम है उसकी ओर तो नहीं है? चुनाव के बाद ही नंबर गेम नहीं, थोड़ा सा 20 का चुनाव देखिए जी। 20 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पर जो आरोप लगाया गया और फिर गठबंधन में बदलाव हो गया, एनडीए छोड़ नीतीश कहाँ चले गए, यूपीए में चले गए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनी, फिर वापस आए इनके साथ। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के खास सहयोगी रहे चिराग पासवान के द्वारा अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की गई और उसका परिणाम हुआ कि 45-43 सीटों पर जनता दल जैसी पार्टी सिमट गई, जो कभी बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा भाई हुआ करता जी। जैसे तो अब सवाल तो यह है ना कि नीतीश कुमार
की जो वर्तमान स्थिति है जी उसका भी आकलन करना होगा कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की सियासी हरकत है या मंच से लेकर के बाकी जगहों पर जो अनुमान लगाया जाता है कि नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ नहीं है, मतलब एक होता है ना कि 100% स्वस्थ हैं, तो ये कहा जाता है कि वो 100% स्वस्थ नहीं है। तो आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। आप देख रहे होंगे कि उनके बेटे निशांत की भी जो राजनीतिक निशांत एंट्री का की भी बात है। पदार्पण है राजनीति में हो चुका है, लगातार बयान दे रहे हैं और अपने पिता के पक्ष में बहुत मजबूती से खड़े हैं। लेकिन क्या अमित शाह के द्वारा इस तरीके से लाया गया बयान कि ये गठबंधन के बाद तय होगा, कि नीतीश चुनाव के बाद तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके पीछे भी कोई रहस्य छिपा है? मुझे लगता है कि भले ही इसको आप दूसरे तरीके से ले लें या सियासत में जो चीजें सामने आती हैं उसके बाद उससे जूझा जाता है, फिर उसका परिणाम सामने आता है, लेकिन कुछ न कुछ इसके पीछे रहस्य छिपा है। जैसे अगर हम बात करें तो आपको मैं पिछले कुछ अमित शाह के बयानों की याद दिला दूं। सबसे पहले तो उनका हालिया 2 दिन पहले एक इंटरव्यू एक अंग्रेजी अखबार के साथ आया है, उसमें जो उन्होंने बातें कही उसमें उन्होंने कहा कि केवल समय ही तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके पहले अगर आप याद करें तो करीब 1 साल पूर्व उन्होंने एक हिंदी अखबार को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने नीतीश कुमार के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर एनडीए की ओर से पेश करने को लेकर के काफी भ्रामक स्थिति वाले टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, जब वह एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में आए थे तब उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि अरे भैया मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह मीडिया के साथ थोड़ी तय करेंगे। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने यह भी कह दिया था कि नीतीश मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे ये तो समय बताएगा। तो आखिर ये बातें जो है कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को लेकर के एक दबाव बनाने की रणनीति भाजपा की है, या फिर अगर आप याद करें जैसे आप ही ने भी बताया हमें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने उन तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे जिन सीटों पर लोजपा जदयू चुनाव लड़ रही थी। तो जदयू उम्मीदवारों को इससे बड़ा झटका लगा और पूरा अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कई ऐसी सीटें थी जहां जदयू उम्मीदवार 5,000 से लेकर के 35-40 हजार के वोटों के अंतर से हारे और वो तमाम वोट ट्रांसफर कहां हुए थे तो लोजपा के कैंडिडेट को। तो इस बार भी जो अगर आप देखेंगे तो लोजपा की ताकत लगातार बढ़ाने के लिए चिराग पासवान काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी मांग कर रहे हैं कि हमें 40 सीटें चाहिए। अन्य भी सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा हैं, उन्हें कल ही भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी उनके प्रति आगे बढ़ करके और उनका कहे तो उत्साहवर्धन किया था। तो ये तमाम संकेत हैं क्या नीतीश कुमार को बिहार की सियासत से समेटने का, या फिर नीतीश कुमार को यह स्पष्ट कर देने के लिए कि आप अब भविष्य में भाजपा की रणनीति में अगर फंसेंगे तो फिर मुश्किलों में आएंगे? आखिर होगा क्या? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनता दल यू को समेटने की बात है तो अगर ये वश में होता तो ये कब कर चुके होते। 2020 में कोशिश की गई थी ना? कोशिश की गई थी, उससे पहले भी। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप जरा 95-96 में जाइए, भारतीय जनता पार्टी का जो वजूद था बिहार की राजनीति में वो अच्छा था, अच्छा खासा था, विपक्ष की पार्टी हुआ करती थी। अब धीरे धीरे जब 96 मुंबई के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 96 में जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा नीतीश कुमार और जया जेटली को भेजा जाता है, वहां से गठबंधन चल निकलता है ना जी। लालू के खिलाफ होते हैं नीतीश, यहाँ लड़ाई चल निकलती है और समता पार्टी का गठन होता है। तो समता पार्टी 7 सीटों पर बिहार विधानसभा में थी, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां बदलती है। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और अति पिछड़ा वोट बैंक पे उनका कब्जा हो जाता है। ठीक। तो एक बड़ा वर्ग जो मतलब आप कह सकते हैं 30 से 35% वो उनके लोग वोटर हो जाते हैं। महिलाओं पर जिस तरीके से वर्क करते हैं, महिलाएं उनकी वोटर हो जाती हैं। और यही कमाल करता है, 2 इलेक्शन तो आपने देखा होगा कि 2010 का इलेक्शन तो 206 सीट जीतने में कामयाब हो गए और लालू प्रसाद यादव की पार्टी औंधे मुंह चुनाव में गिर गई। तो देखिए, नीतीश कुमार के बिना बिहार की राजनीति की कल्पना करना बेमानी है और नीतीश कुमार के कंधे पर सवार होकर के ही पता है भारतीय जनता पार्टी को कि चुनावी बैतरनी पार कर हम सत्ता की कुर्सी पर बैठ सकते हैं जी। अब सवाल है कि क्या नीतीश कुमार को एक बार, जैसे शिंदे, आप महाराष्ट्र की घटना देखिए कि शिंदे वहां उप मुख्यमंत्री बनाए गए, शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में थे। बाद में अगर कोई चारा नहीं है तो उन्होंने स्वीकार किया उप मुख्यमंत्री बनना। चलिए, उनका प्रोफाइल अलग है, लेकिन नीतीश कुमार का प्रोफाइल वह नहीं है।
तबीयत खराब होना या अस्वस्थ होना एक अलग स्थिति है, लेकिन नीतीश कुमार को अगर आप आज माइनस करके चलते हैं तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार नहीं बना पाएगी। यह देख चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अपना लिटमस टेस्ट कर चुकी है। आज एक भी वैसे नेता नहीं है जो संपूर्ण बिहार में लोकप्रिय हो या किसी एक वोट बैंक पर कब्जा हो। तो अमित शाह के द्वारा दिया गया बयान कुछ न कुछ जो आप भ्रामक बता रहे हैं, भ्रामक हम लोगों के लिए, अच्छा, यह भ्रम की स्थिति है, लेकिन उसका कुछ न कुछ आधार तो है। ये 2000 मतलब जो उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है। तो ये सवाल तो पैदा होता है ना कि राजनीति में आप चेहरा तय नहीं करते जी। और जैसे कुछ दिन पहले यूपीए पे सवाल उठा तो तेजस्वी को चेहरा बना दिया गया जी। तो ये तो सवाल है ना कि आखिर चुनाव के बाद आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? चुनाव के बाद कौन होगा? क्या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का खौफ है या नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लेकिन होता है ना कि राजनीति में बहुत चीजें स्पष्ट नहीं होती, संकेत दिया जाता है। मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में एक संकेत के तौर पे लगातार अमित शाह कुछ माह बीच करके बयान दे रहे हैं जी। और उसका परिणाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यह साफ संकेत है बिहार की सियासत में कुछ न कुछ अलग होने। अगर हम इसे खत्म करें उसके पहले एक चीज और आपको जानना चाहेंगे। नीतीश कुमार की अगर हम राजनीति को देखें तो वर्ष 2005 से वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं। एक छोटा सा अंतराल रहे, एक छोटी सी अवधि रही जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भले ही नीतीश काबिज हैं, लेकिन वर्ष 2013 में नीतीश एनडीए से अलग हो गए। उसके बाद वर्ष 2015 में हमने देखा कि नीतीश कुमार लालू यादव और कांग्रेस के साथ मिलकर के बिहार में सरकार में आ गए। फिर 2017 में उनकी घर वापसी हुई, यानी कि एनडीए में वो आ गए। पुनः 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी तब सौंपी जब जदयू को केवल 43 सीटें आई। लेकिन वर्ष 2022 में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और अचानक से पूरा नाटकीय घटनाक्रम हम सब ने देखा कि वह फिर से महागठबंधन के हिस्सा हो गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यहाँ तक कि भाजपा को केंद्र सरकार से उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का गठबंधन बनवाया। इंडिया गठबंधन उसे नाम दिया गया। लेकिन जनवरी 2024 में अचानक से उसी इंडिया गठबंधन को बीच बैतरनी में छोड़ करके नीतीश फिर से एनडीए में आ गए। तो ये तमाम उनका आना जाना एक और तो दोनों स्थिति में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी जो उनका ये बयान अब आ रहा है अमित शाह का, तो इससे नीतीश कुमार के आने जाने वाली स्थिति में पुनः हुआ कहीं कुछ ऐसा कर दें जिससे भाजपा को और एनडीए को बड़ा झटका लग जाए? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं देखता, चूंकि चुनाव के ठीक एकदम 3-4 महीने चुनाव के बचे हैं। नवंबर में चुनाव होगा और संभवतः जो अभी कहानी कही जा रही है उसके अनुसार बिहार में एक ही दिन चुनाव हो, क्योंकि छठ से और दिवाली के बीच में लोग आ चुके होते हैं। तो बिहार सरकार एक प्लान कर रही है और 2 करोड़ लोग अप्रवासी बिहारी हैं जो बाहर रहते हैं, उनके लिए एक अलग प्लानिंग है। और भारतीय जनता पार्टी हर शहरों में देश के जा करके बिहारियों को खास करके अपने वोट देने के प्रति जागरूक कर रहा है। तो इसमें यह साफ है कि उस समय छुट्टी होगी और लोग अपने घर आ गए होंगे। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की रणनीति तय कर रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर लें। और गठबंधन में अब सबसे बड़ी बात है कि कितने सीटों पर कौन चुनाव लड़ता है। क्या कोई बड़ा भाई रहेगा, क्या कोई छोटा भाई रहेगा? अब मान लिया जाए कि 2020 की परिस्थिति अलग थी, उसका कंटेंट अलग था, आज की परिस्थिति अलग है, सियासत पल पल रंग बदलती है। तो नीतीश पलटी नहीं मारेंगे ना? हाँ, कभी कभी गिरगिट भी शर्मा जाता है। नीतीश पलटी मारेंगे नहीं? आपने तो सुना था कि पलटी मार तो नाम ही रख दिया था राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने। लेकिन फिलहाल मुझे जिस तरीके से चुनाव सर पे है और मतलब चर्चा जोरों पे है, ये अलग मसला है। नीतीश कुमार पलटी नहीं मारने जा रहे हैं, भले ही बाद में आगे क्या होगा। कल भी आपने देखा कि मंच पर नीतीश मोदी के साथ, हाँ, मोदी के साथ वो खड़े थे, अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आज योग दिवस पर, मैं जनता दल नेताओं को नहीं जाते देखता था, लेकिन योग दिवस पर तमाम नेता हर शिविर में जहां जहां जिसको सुविधा है, सुलभता है, वो वहां गए, योग किया और अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर डालकर जताने की कोशिश की कि हम मोदी के साथ हैं। तो सवाल है कि एक तो पार्टी की स्थिति खराब है,
कम सीटों पे है और कुछ लोग जो हैं वो बिदके हुए हैं। तो अब है कि आप कैसे इसको ये करते हैं, ये बड़ी बात होगी। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कौशलेंद्र प्रियदर्शी, जो बता रहे थे कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार कैसे किस प्रकार से अलग अलग समय में रंग बदलते रहे हैं, और इन तमाम चीजों के बीच अमित शाह के जो समय समय पे बयान आ रहे हैं वह नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा रहे हैं या फिर भाजपा और एनडीए की एक रणनीति का हिस्सा है। तमाम चीजों को उन्होंने आपको विस्तार से बताया। ऐसे ही बिहार की सियासत और तमाम मुद्दों पर हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।